नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस समय सीएए को लेकर के सियासत गरमाई हुई है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कैसे पीछे रह जाएँ। बल्कि मुझे तो लग रहा है कि वो बिल्कुल ओवैसी हो गए हैं। वही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो ओवैसी कर रहे हैं इस पूरे मामले पे। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को लागू करने का नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ ही अब देश भर में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है, लेकिन अब बेवजह की सियासत गरमाई हुई है। एक कोने पे ममता बनर्जी विलाप कर रही हैं, क्योंकि उन्हें अपनी सत्ता अपने हाथों से निकलती हुई दिख रही है। तो केजरीवाल क्यों पीछे रहेंगे? केजरीवाल ने भी उनके सुर में सुर मिला कर के वो रुदाली का रूप जो है धारण कर लिया है। यानी कि वो इस समय एक रुदाली के रोल में आ गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा, उन्होंने इस पे एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने तो ये कहा है कि एनआरसी के आवेदन के बिना अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता मिल जाती है, तो वो इस्तीफ़ा देने वाले पहले व्यक्ति होंगे। दरअसल सीएए को देश भर में लागू कर दिया गया है। अब असम में इसका विरोध हो रहा है कि इससे बाहरी लोग राज्य में भर जाएँगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को क्या समस्या है? उन्हें क्या लग रहा है? बाकायदा उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये वोट बैंक बनाने का खेल है। मतलब उन्हें इसमें वोट बैंक दिखाई दे रहा है। भाजपा वोट बैंक की राजनीति कर रही है, ये भी वो कह रहे हैं। और ममता ने तो आधे ही घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, लेकिन केजरीवाल को 2 दिन के बाद याद आया कि उन्हें भी कुछ कहना है, उनके पेट में भी मरोड़ उठ रहे हैं, लिहाजा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको मैं दिखाती हूँ कि उन्होंने क्या कहा। व्यापार खोलेंगे, अपने बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये क्या बदतमीजी है कि बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में लाके बसाएंगे और उनको हमारे बच्चों के हक के रोजगार उनको देंगे। ये लोग कह रहे हैं कि 2014 के पहले आए हुए घुसपैठियों को इन नागरिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं है, ये तो शुरुआत है। एक बार ये सिलसिला चालू हो गया, एक बार दरवाजे खुल गए तो फिर बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेश से लोग भारत में आने लगेंगे। आज बीजेपी कह रही है 2014 के पहले आए हुए लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी। देख लेना, अगले चुनाव में ये बीजेपी वाले इस तारीख को बढ़ा के 2024 कर देंगे कि तो आपने देखा कि ये किस तरीके से बरगला रहे हैं। बरगलाना शब्द इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये एक बरगलाने जैसा ही है ना, मतलब ये भड़का रहे हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर भाजपा ने 10 साल में काम किया होता, तो इन्हें सीएए लाने की ज़रूरत नहीं। यानी कि काम से सीएए के लाने की क्या कंपैरिज़न है? क्या इसमें उनको दिखाई दे रहा है? और सीएए में बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के करीब-करीब 2.5 करोड़ से 3 करोड़ अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी। इससे भी उनको प्रॉब्लम है, वो ये कह रहे हैं कि भारत में महँगाई बढ़ी हुई है और युवाओं के पास नौकरी नहीं है, तो उनको नौकरी क्यों देनी है? तो केजरीवाल का ये जो कुतर्क है ना, ये देखिए इसका मतलब ये है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों को लाया जाएगा। अरे भाई, लोगों को लाया नहीं जाएगा, ऑलरेडी जो लोग यहाँ हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। अब जब नागरिकता दी जाएगी, तो जो हमारे और आपके लिए सुविधाएँ हैं, ऑब्वियसली उनको भी मिलेंगी। अच्छा, हर बात में उन्हें कमियाँ निकालने की आदत है। अब वो कह रहे हैं कि भाजपा उनके बच्चों को नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन पाकिस्तान से जो लोग आए होंगे उनको नौकरी दी जाएगी। इन्हें इन्हें एक फ़र्क समझ नहीं आ रहा है। वैसे तो ये अपने आप को आईआईटीएन कहते हैं और बड़ा पढ़ा-लिखा बताते हैं।
और लेकिन मुझे लगता है कि इनकी जीके जो है, वो बड़ी पुअर है। उन्हें नहीं मालूम कि किसे किसी को लाने नहीं जा रहे हैं अमित शाह। जो लोग हैं यहाँ, उन्हीं की नागरिकता की बात कर रही है और इसमें एक कट आउट दिया हुआ है। और ये क्यों उन्होंने रोना-पीटना मचाया है? क्योंकि इन्हें अब लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने है, इन्हें अपना वोट बैंक खिसकता हुआ नज़र आ रहा है, जस्ट लाइक ममता बनर्जी। तो इन दिस वे वो लोगों को प्रोवोक भी कर रहे हैं। देखिए, सीधे-सीधे कह रहे हैं कि आप भाजपा के खिलाफ वोट करके अपना गुस्सा ज़ाहिर कीजिए। तो ये क्या हुआ? मतलब वो उन्हें ये पता है कि उन्हें शायद वोट नहीं मिलना, इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप इसके खिलाफ गुस्सा दिखाने के लिए भाजपा को वोट मत कीजिए। हालाँकि रविशंकर प्रसाद ने भी इस पर अच्छा से कहिए कि वो भड़के हैं, उन्होंने भी इनको आईना दिखाया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि उन्होंने क्या कहा है। ये जो हिंदुस्तान में लोग आए हैं, ये कौन है? ये अपने आस्था के नाम पर प्रताड़ित होकर आए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, और वो इसलिए प्रताड़ित हुए कि उनकी आस्था दूसरी थी। वो हिंदू थे, सिख थे, क्रिश्चियन थे, पारसी थे। तो भारत तो एक प्रकार से इस तरह से प्रताड़ित लोगों के लिए अवसर देता है ना, और यही रह रहे हैं ना वो बड़ी संख्या में। तो क्या उनको कानूनी माध्यम से नागरिकता का संरक्षण देना भारत का नैतिक, संवैधानिक और सांस्कृतिक अधिकार है या नहीं? न किसी की नौकरी ली जाएगी, न किसी की नागरिकता ली जाएगी। ये बात हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल जी, वोट बैंक की प्रत्याशा में आप कहां तक जाएंगे? बार बार माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसको स्पष्ट किया है कि सीए हिंदुस्तान के किसी नागरिक की नागरिकता नहीं लेगा। सीए कानून का हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के बारे में कोई संबंध नहीं है। न हिंदुस्तान में रहने वाले किसी की नागरिकता छीनेगा, न किसी को नागरिकता देगा। तो सारी चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है, आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी समस्या ये कि उनको हर दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और उन्होंने ये लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्स पे भी अ, एक्स पे भी देख रही थी मैं, उनके अपने ट्विटर हैंडल पे भी थी और उसके बाद ना जाने कहाँ-कहाँ वो उसको अपलोड करेंगे। लेकिन वो एक दुष्प्रचार कर रहे हैं सीएए को लेकर के। उन्होंने इसको पूरा समझ लिया है क्योंकि ऐसा आप और हम नहीं मान सकते कि केजरीवाल को कोई बात समझ ना आए। उनको प्रॉब्लम है, उनके वोट खिसक रहे हैं और इन दिस वे वो लोगों को एक परसेप्शन बनाने में बड़े परफेक्ट हैं वो। वो अब ये परसेप्शन बनाएँगे कि आप इसका विरोध करिए और विरोध करने का तरीका क्या बता रहे हैं वो लोगों को कि आप बीजेपी को वोट मत दीजिए। मतलब बीजेपी को किसी भी तरीके से वोट मत दीजिए। आपने 4 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अरविंद केजरीवाल गृहिणियों को 18 साल से ऊपर की जो महिलाएँ उनको उन्होंने 1-1 हज़ार रुपए देने की एक योजना बनाई है और जब वो इसके लिए बात कर रहे थे तो उन्होंने उन महिलाओं से क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि आप अपने पति, बेटे से ये कहिए कि वो बीजेपी को वोट ना दें, वो केजरीवाल को वोट दें और उन्हें कसम दिलाएँ अपनी और उन्हें उनका खाना-पीना बंद कर दें अगर वो ये कहें कि वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। मतलब अगर वो अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं दे रहे, तो उनका वो सब पानी, खाना सब बंद कर दें, कसम दें। अब कोई इनसे पूछे हालाँकि ये बात यहाँ करने की नहीं है, लेकिन
कसम की बात वो बहुत करते हैं और अपनी कस्में वो भूल गए। उन्होंने जब सत्ता सँभाली थी, तो उससे पहले उन्होंने ये कहा था, मुझे बच्चों की कसम, मैं कभी बीजेपी के साथ नहीं जाऊँगा, मैं कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊँगा। लेकिन कांग्रेस के साथ गए। चलिए, पॉलिटिक्स की बात तो अलग है। वहाँ ऐसा कुछ भी पर्टिकुलर नहीं होता कि आप किसी के साथ नहीं समझौता करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं कभी भ्रष्टाचार नहीं करूँगा। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए, उनके 3 मंत्री जेल में हैं और खुद अरविंद केजरीवाल पे तलवार लटकी हुई है। और आज है 13 तारीख, 16 तारीख को उनको कोर्ट में हाज़िर होना है। वहाँ पर उनकी 2-2 पेशियाँ हैं। एक पेशी उनकी राउज़ एवेन्यू में है, जो ईडी ने ये कह कर के कंप्लेन करवाई थी कि ये सम्मन को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। दूसरी ऑलरेडी एक ईडी ने इनके खिलाफ अपील की हुई है कि ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, अ, सहायता नहीं कर रहे हैं, पूछताछ के लिए प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं, तो इनको 2-2 पेशी पे जाना पड़ेगा। अब इन्हें आज एक बहाना मिल गया, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आज पता नहीं, हो सकता है कि आतिशी मार्लेना कहीं व्यस्त हों, इसलिए ना तो वो इनके साथ दिखाई दी, अदरवाइज़ तो इनके बिहाफ़ पर वो ही ज़्यादा बोलती हैं। अब ये सीएए के बहाने लोगों से ये कह रहे हैं कि आप अपना विरोध प्रकट कीजिए। किसी को कोई विरोध नहीं है, दिल्ली में तो इनफैक्ट किसी को कोई विरोध है ही नहीं। और ये लोगों को बता रहे हैं कि आप सीएए का विरोध करिए, लेकिन विरोध का तरीका भी उन्हें बता रहे हैं कि आप बीजेपी को वोट मत दीजिए, आप पार्टी को वोट दीजिए। तो इन्हें अपने खिसकते हुए जनाधार की चिंता है, इसलिए ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और देखिए, ममता बनर्जी, उनको भी पता है कि उनका भी जनाधार खिसक रहा है। एक ऐसा वर्ग है वहाँ जो बांग्लादेश से आया हुआ है, वो उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। और अगर सिटीज़नशिप उनको मिल जाएगी, तो वो कभी भी ममता बनर्जी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि उनसे बीजेपी ने वादा किया था कि वो उनको नागरिकता देंगे और उनको नागरिकता मिलने जा रही है। इसलिए ममता बनर्जी की तकलीफ़ तो ये है और समझ में भी आती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तकलीफ़ तो सिर्फ़ ये है कि बीजेपी को कोई वोट ना दे, उनको वोट दे। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ मेरा ये वीडियो देखा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपसे मेरा एक आग्रह है कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे आप लाइक ज़रूर कीजिए। इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर दीजिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस समय ओवैसी की भाषा बोल रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस पे? अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक पहुँच सके। और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि नोटिफ़िकेशन भी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।